हमारे देश में वैसे तो सेकुलर एलीट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही जरूरत महसूस होती है तो कोई वकील, जज, नेता या अफसर तुरंत ही सप्लाई पूरी करने उछल पड़ता है। पुराने लिबरल की मार्केट धीमी होती देख अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन नरीमन इसी अखाड़े में कूद गए हैं। जगह जगह घूमकर वो कभी सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर जजमेंट पर आलोचना कसते हैं तो कहीं अकबर की सच्चाई बताए जाने पर दुख जताते हैं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए रोहिंटन फली नरीमन प्रबुद्ध, सेकुलर और समतावादी आदमी हैं। प्रबुद्ध ऐसे कि जस्टिस चंद्रचूड़ अगर कह दे कि उनके राम मंदिर निर्णय में देवीय दखल था तो उसकी आलोचना कर देते हैं। भाई, इस देश में तो प्रबुद्ध आदमी ऐसा ही तो होता है। सेकुलर ऐसे कि अकबर की सच्चाई कोई बता दे, उसका आक्रांता रूप सामने ला दे तो हत्थे से उखड़ जाते हैं। और समतावादी तो ऐसे कि खुद तो पारसी पुजारी हैं, लेकिन मंदिर मांगने वाले हिंदू को तानाशाह करार देते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना गुणकारी मनुष्य आखिर है कौन और सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा? तो जिस तरह बाप दादा के एमपी एमएलए होने के बाद भी खुद को झुग्गी में रहने वाले दूसरे लोग बताते हैं, वैसे ही रोहिंटन नरीमन भी बेहद सामान्य परिवार से हैं। बस उनके पिताजी फली एस नरीमन इंदिरा गांधी सरकार में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, बार काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। लेकिन इससे कोई खास थोड़ी हो जाता है। उनकी करियर की जर्नी तो बड़ी कठिन रही। बेचारे इतना कमजोर बैकग्राउंड होने के बाद जब वकील बने तो सीनियर का दर्जा पाने के लिए उम्र कम पड़ गई। अब ऐसे लोगों के साथ भगवान हमेशा तो होता ही है। कमजोर बैकग्राउंड से आने के बावजूद नरीमन साहब के लिए साल 1993 में चीफ जस्टिस वेंकट चलैया ने सीनियर बनाने की उम्र ही घटा दी। पहले ये 45 हुआ करती थी, बाद में नरीमन साहब के हिसाब से 37 हो गई, लेकिन इससे कोई खास नहीं बच जाता। अब आदमी में प्रतिभा होगी तभी तो वो सोनिया गांधी वाली सरकार का साल 2011 में सोलिसिटर जनरल भी बन जाएगा। तो रोहिंटन साहब ये भी बन गए। इसमें भी उनके पिता फली नरीमन का क्या रोल? और फिर रोहिंटन साहब को सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचना ही था, तो साल 2014 में यहाँ भी जज बन गए। लेकिन आप कतई मत सोचिएगा कि रोहिंटन साहब का बैकग्राउंड, उनके पिता का देश का बड़ा वकील होना इसमें कोई रोल निभा रहा था। ये सब फर्जी बातें हैं। इसलिए आप लोग रोहिंटन साहब के किसी भी कमेंट को हिंदू विरोधी ना बताइए, ना ही इसे पक्षपात करार दीजिए। असल में तो रोहिंटन साहब प्रबुद्ध, समतावादी और सेकुलर होने का रोल निभा रहे हैं।